मित्रों, भारत सरकार लगातार किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में फैसले लेती है और संतुलन बना के, जिससे किसानों को भी कोई नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की भी चिंता सामने रख सके, ऐसे निर्णय लेके सभी का हित हो, सभी को लाभ हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। पिछले वर्ष भी देखा गया था कि जो प्याज के किसान हैं उनको बहुत कम दाम मिल रहा था। नासिक की मंडी, लासनगांव, पिंपलगांव, अहमदनगर, कुछ इलाके रतलाम के आसपास मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पिछली बार भी प्याज के दाम जब कम हुए तो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन बफर स्टॉक किया। बड़ी मात्रा में खरीद की गई एनसीसीएफ और नैफेड के द्वारा, और पिछले वर्ष भी किसानों को अच्छा दाम मिले, इसको सुनिश्चित किया गया। इस वर्ष हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नैफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। इसी समय देश भर में जो खबरें आई कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं, उपभोक्ताओं को तकलीफ हो रही है, और उसका एक कारण ये भी है कि मौसम थोड़ा खराब चल रहा था। खरीफ 2023 की सोइंग भी देरी से होने के कारण एक संदेह था कि शायद इस साल जो दाम उपभोक्ता का है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अतिरिक्त और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं, और 2 लाख टन 2,410 रुपये प्रति क्विंटल, 2,410 रुपीज़ पर क्विंटल, जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नैफेड की क्वालिटी का प्याज होता है, उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे किसानों को सही दाम मिले, पर्याप्त शुल्क मिल सके। इसी के साथ साथ एनसीसीएफ और नैफेड देश के अलग अलग इलाकों में 25 रुपये पर सब्सिडाइज्ड रेट पर केंद्र सरकार वो सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। ये काम कल से शुरू हो गया है। कल कई सेंटर्स में 25 रुपये में प्याज बेचा भी गया, बांटा भी गया, और आज उसको और तेज गति दी जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जिन जिन इलाकों में उपभोक्ताओं को प्याज की महंगाई की परेशानी हो, हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे एनसीसीएफ और नैफेड सेंटर्स के माध्यम से या सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपये में प्याज उपलब्ध कराए। तो दोनों उपभोक्ता और किसान दोनों ही
हमारे लिए अमूल्य है। हमारे अन्नदाताओं को अच्छा दाम मिले, उसके लिए अभी से ही, और ये स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, ये कल की पिक्चरें हैं। कल जो प्याज खरीदना शुरू हो गया था, आज उसको और गति दी जाएगी। मैं सभी किसानों को आह्वान देता हूं कि वो अच्छे दाम पर प्याज बेचे, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में 2 लाख टन तो तुरंत ही लिया जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोई पैनिक सेलिंग ना करे, उनको अच्छा दाम मिलेगा अपने उत्पादन का। साथ ही साथ कुछ खबरें हैं कि कुछ सामान पोर्ट के अंदर शिपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए गया है, उसकी जानकारी JNPT वगैरह से हम ले रहे हैं। अगर वो पोर्ट के अंदर जाके शिपिंग बिल फाइल हो गया है 40% ड्यूटी लगने के पहले, तो उस पर उचित निर्णय DGFT लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो। This is continuously increasing. Yesterday it has started from Delhi. Now we are planning to increase it to several states. We are assessing the price of onion across different cities and places around the country. You saw that our intervention on tomato was very successful. The intervention we did, due to which tomato prices came down significantly. That helped the farmers also, because farmers got a good price, and the consumers were given the tomatoes first at 90 rupees, then at 70, then 60, and finally now at 40 rupees a kilo. This has helped to stabilize the prices for 140 crore consumers all over the country. At the same time, we were able to give the farmers the right price, because otherwise they would not be able to reach the market themselves and would not be able to get the benefit of better prices. So our effort is that both farmers and the consumers' interest is protected and taken care of. Sir, but onion farmers are protesting in Maharashtra, sir, against this decision to impose export duty. What do you have to say? Are you going to talk to them? I have been in continuous dialogue with the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, both Honorable Deputy Chief Ministers, Shri Devendra Fadnavis ji, in fact from Japan. He's been on the call with me since 6 o'clock in the morning, and we have been in regular touch. Mr. Ajit Pawar and I have talked several times. The Maharashtra Government Agriculture Minister, Mr. Dhananjay Munde, and other colleagues have come in from Maharashtra. Srimati Bharti Pawar, our Honorable Minister of State for Health, has been in dialogue with me for the last 3 days, and she was assured by me on 17th August itself, after we took the decision to procure. She has also informed the local people in Nashik. I think some elements have been trying to present a wrong picture or create a panic. I would urge all the farmers through our friends in the media, मैं आप सब के माध्यम से महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और कोई भी ऐसा इलाका जहां प्याज का उत्पादन होता है, उन सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। NCCF और NAFED दोनों खड़े हैं प्याज खरीदने के लिए, और सही मूल्य उनको अपने उत्पादन का मिलेगा। आज जो खरीदारी हो रही है वो 2,410 रुपये प्रति टन NCCF और NAFED प्रति क्विंटल, 2,410 रुपये प्रति क्विंटल NCCF और NAFED ने आज अलग अलग स्थानों पे सेंटर्स खोल दिए हैं। उसकी जानकारी थोड़ा बताएंगे। NCCF हम लोगों ने जो अभी लासलगांव, पिंपलगांव, नामपुर, मनमाड, अगर, मालेगांव, हमने औरंगाबाद में वैजापुर सॉरी सर, और अहमदनगर में हमने NCCF ने सेंटर्स शुरू करवा दिए हैं। तो हम आपको शाम तक विल बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट नंबर। MP में भी एक मिनट,
नाफेड हमारे यहाँ पे नाफेड से 13 सेंटर्स ऑपरेशनल कर दिए गए हैं सर, जो कि वसोल, पूरनगांव, उमराने, खारी फाटा, मुंगसे, चंचवाड़, चिंचोली, बनोली, पिंपल कोठे, नेवासा, नंदूर शिंगोटे, देवला, पिंपल गांव में लगाए गए हैं सर। और इसके साथ साथ सर हमारी तरफ से इस बार जैसा कि सरकार के निर्देश थे, हमने एक पोर्टल ऑपरेशनाइज किया था जिसपे जितने फार्मर्स हमने जिनसे प्रोक्योरमेंट करी उनको एसएमएसेस भी जाते हैं। तो कल रात से ही एसएमएस फॉर्मेट में बन के इंग्लिश और मराठी में उन फार्मर्स तक भी इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिकली पहुंचा दी गई है, सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर कि कहाँ उनको पहुंचना है। एक और खबर है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी के नज़दीक शाहपुर, मध्य प्रदेश में शाहपुर में नरसिंहपुर के नज़दीक भी एनसीसीएफ ने प्रोक्योरमेंट शुरू की है। एक दो स्थान रह गए थे। एनसीसीएफ का उमराने में भी शुरू हो गया है, नामपुर में भी हो गया है, मनमाड, अगर, तिसगांव, पारनेर, मालेगांव, तो लासलगांव और पिंपलगांव जो मेन नासिक की मार्केट्स हैं, उसके अलावा ये सब क्षेत्रों में भी हो गया। औरंगाबाद का विजापुर में भी शुरुआत हो गई है और अहमदनगर। तो सभी जो कांदा या प्याज के उत्पादन के क्षेत्र हैं, सभी में एनसीसीएफ और नेफेड ने काम शुरू कर दिया। सर, दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो कल ट्रेडिंग बंद रही वहाँ पर, तो आपकी कोशिश है कि वहाँ पर ट्रेडिंग दोबारा से शुरू करवाई जाए। और दूसरा सवाल सर ये है कि आपने इस बार एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है, फ्लोर प्राइस तय नहीं किया। हर बार होता था कि पहले फ्लोर प्राइस तय करते थे, उससे नहीं होगा। तो इस बार चेंज इसलिए क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है कि वैसे भी जो एफओबी प्राइस है प्याज की, वो आज लगभग $320 है। अगर हम उस $320 को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बाकी इत्यादि खर्चे निकाल के किसान को क्या लागत मिलती है वो निकालें, तो किसान को तो 18 रुपये ही मिलते हैं, उसमें से 18-19 रुपये। तो हम एक तरीके से किसान का लाभ कर रहे हैं बड़े मात्रा में। जो $320 में एक्सपोर्ट कर रहे थे एफओबी, जिसमें किसान के पास तो पीछे जाते जाते, और ये भी मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 18 रुपये भी किसान को मिले हों। अगर मैक्सिमम पकड़ें खर्चे निकाल के, तो भी मैक्सिमम 18 रुपये मिलते हो, शायद असलियत तो और कम हो। हम लेकिन 2410 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं। तो अपने आप में ये ऐतिहासिक है। आज तक कभी किसानों को इतना दाम मिला नहीं है। और महाराष्ट्र के किसानों को मध्य प्रदेश के और अन्य इलाके में अगर कोई चाहे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हमारी बात हो गई है, मुझे नहीं लगता है, वो आप देख ही रहे थे, अभी हमने फोटोज भी दिखाई थी। प्रोक्योरमेंट कल भी चला है, आज भी चलेगा। कोई राजनीतिक विरोध करने वाले लोग तो सभी जगह रहते हैं ना, तो हर एक चीज में वो राजनीति करते हैं। किसान और देश हित उनके लिए आवश्यक नहीं है। वो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल विरोध करके और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनके बहकावे में कोई ना आए तो किसानों का हित होगा। एनीबडी एल्स? हमारा अनुमान है कि पिछले साल जो प्रोडक्शन हुई थी 317 लाख मेट्रिक टन, इस बार और उस दिस इज करंट ईयर, लास्ट 2 इयर्स की प्रोडक्शन 317 लाख मेट्रिक टन और 318 लाख मेट्रिक टन हुई है। हमारा अभी तो खरीफ की सोइंग चालू है, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर लगभग अनुमान है कि एरिया सेम रहेगा। अगर एरिया सेम रहता है तो मुझे लगता है कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं आएगी, पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो जाए। This is a proactive government, and we are confident that we'll be able to ensure the farmers get a good price and the consumers also continue to get onions at reasonable prices. So there will be no question of onion imports. Are you ruling it out because it has happened sometimes in the past? I don't think that's an issue under consideration at this stage. Thank you, sir. Sir, this purchase price 2,410 rupees, it will be constant for 2 lakh ton, or it
ये एक फॉर्मूला के हिसाब से होता है, पर 2410 रुपए पे आज खरीद शुरू हो गई है और मुझे लगता है किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही मूल्य, सही दाम किसानों को लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे